तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का स्ट्राइक प्रॉब्लम लेट कोड का देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग का इजी लेवल का प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, और ये फर्स्ट है। इसके बाद भी वन है। तो सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम बता दें, उसके बाद से कौन सा अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं सारा चीज बताएंगे। तो दिया हुआ है काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर वन, दैट इज द प्रॉब्लम टॉपिक. You have a given a string word. A letter is called special if appears both in lower and upper case in the word. Return the number of special letter in the word. तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझते हैं। आप इनपुट दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है ए बी सी, फिर बी सी, फिर बी सी। तो यहाँ पे तीन दिया हुआ है, तो तीन कैसे आ रहा है? जो हमारा ए है लोअर केस में भी होना चाहिए, अपर केस में भी होना चाहिए। अगर कोई भी कैरेक्टर है जो लोअर केस में है और अपर केस में है, अगर वो दोनों केस में अवेलेबल है, तब वो हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होता है। और जब वो स्पेशल कैरेक्टर होता है तो उसका काउंट हम लोग को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर ए एक बार स्पेशल में स्मॉल है, कैपिटल है, तो एक बार हो गया। फिर यहाँ पे बी एक बार स्मॉल है, एक बार कैपिटल है, तो दो बार हो गया। फिर यहाँ पे सी स्मॉल है, कैपिटल है, तो तीन बार हो गया। सो यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिए? 3। अगर नेक्स्ट इनपुट एग्जांपल देखा जाए तो दिया हुआ ए बी सी और आउटपुट क्या दे रहा है? 0। 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि ए बी सी सिर्फ लोअर केस में, अपर केस में नहीं है, तो स्पेशल कैरेक्टर हुआ नहीं हुआ। अब तीसरे में आइए, तीसरे में दिया हुआ है ए लोअर केस में है, ए कहीं पे लोअर केस में अवेलेबल नहीं है, बी लोअर केस में है और बी अपर केस में भी अवेलेबल है, तो एक सी लोअर केस में अवेलेबल है लेकिन अपर केस में अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ एक आंसर हो रहा है। तो उम्मीद है कि प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम के लिए अप्रोच समझना सबसे जरूरी है। तो अप्रोच के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो सबका फ्रीक्वेंसी ना काउंट कर रहा है। ए का फ्रीक्वेंसी काउंट किया है, बी का फ्रीक्वेंसी काउंट किया है, सी का फ्रीक्वेंसी काउंट किया है। और काउंट करने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा हो रहा है तो हमारा जो काउंट होगा वो बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 से छोटा हो रहा है तो काउंट हमारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए अब इसको बताते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे। दो फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। क्यों क्यों दो फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे? क्योंकि हम लोग को बोथ चाहिए, अपर केस भी चाहिए और लोअर केस भी चाहिए। तो प्रॉब्लम आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब फ्रीक्वेंसी के लिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को दो चीज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी 1 बनाएंगे, और ये रहेगा। और बेसिकली इसमें हम लोग कौन सा वैल्यू स्टोर करेंगे? असाइन वैल्यू स्टोर करेंगे। जो अरे में कितना लेटर होता है? 26। तो 26 लेटर पे ही काम होगा। ये किसके लिए होगा? लोअर केस के लिए होगा। ठीक है, 26 देंगे एक लोअर केस के लिए और एक फ्रीक्वेंसी बनाएंगे अपर केस के लिए। और लोअर केस और अपर केस तो अगर देखा जाए तो 26 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और उसके बाद से हम लोग अगर एक फोर लूप चला दें, सबसे पहले प्रॉब्लम ही बताते हैं तो आपको इजिली अनस्टेबल रहेगा। तो चलिए प्रॉब्लम के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी 1, अरे रहेगा जिसमें 26 एलिमेंट रहेंगे। इसी के साथ एक फ्रीक्वेंसी 2 बनेगा। फ्रीक्वेंसी 2 किसके लिए बनाएंगे? अपर केस के लिए। 26 रहेगा। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सीधे फोर इच लूप लगाएंगे। फोर इन सी एच व्हाट दैट टू कैरियर का यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि जो एलिमेंट है हमारा अगर लोअर होगा तो लोअर में प्लस करेंगे, अगर अपर होगा तो अपर में प्लस करेंगे। तो उसके लिए क्या स्टार्ट करेंगे? इफ सी एच लेस देन इक्वल टू लोअर केस के लिए ए, जो हमारा सी एच है, और उसके बाद से सी एच ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि ए से स्टार्ट होना चाहिए और सी एच लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसमें हम लोग किसका किसका फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे? तब इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा सी एच माइनस ए,
प्लस प्लस। अगर ये नहीं रहेगा तब किसका फ्रीक्वेंसी करेंगे? बेसिकली बात है कि वो अपर केस होगा, अगर लोअर केस नहीं हो तो क्या होगा? अपर केस ही होगा ना। प्लस प्लस। अगर हम यहाँ पे ये नहीं लगाए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और बेसिकली कॉम्प्लेक्स देखने में लगेगा, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया अपर केस का भी और लोअर केस का भी। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद क्या करेंगे? अपना फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगा, उसके बाद से जो हमारा कितने बार आया है उसका प्रोसीजर होगा। तो उसके प्रोसीजर के लिए सबसे पहले काउंट वेरिएबल बनाना होगा, इसमें इंट लगाएंगे 0 से लेके कहां तक? टोटल कैरेक्टर 26 होता है तो 26 तक करेंगे, ठीक है। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ आई लेस देन 0, साथ में फ्रीक्वेंसी 2 ऑफ आई लेस देन 0, अगर दोनों 0 होगा तभी हम लोग को क्या करना है? काउंट को प्लस प्लस करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे? काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले रन करा के चेक करते हैं क्या सही होता है या नहीं, उसके बाद से आपको बताएंगे। स्मॉल मिस्टेक्स हुआ है, जावा में सेमीकोलंस बड़ी मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हुआ है। तो चलिए अब आपको हम अपना कोड बता दें, जो कोड बेसिकली कर क्या रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, कैपिटल और लोअर अगर दोनों अवेलेबल है तभी काउंट हमारा प्लस प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सबका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया है कि कौन एलिमेंट्स कितने बार आया है। ये कितने बार आया है कैपिटल में और स्मॉल में। दोनों को काउंट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाए हैं कि अगर दोनों अवेलेबल है, दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा हो रहा है तभी काउंट प्लस प्लस। जब दोनों का बड़ा होगा तभी ना काउंट, अगर दोनों से एक भी का फ्रीक्वेंसी नहीं होगा ना तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा उस कंडीशन में, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। तो जब बड़ा होगा तो काउंट प्लस प्लस होगा और लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे। तो सारा यहाँ पे टेस्ट केस पास हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इसी प्रॉब्लम पे बनाया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कम व्यूज आ रहे हैं।